So hello guys, the topic for this video would be the control of breathing. Basically इस वीडियो में मैं आपसे न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में के बारे में आई विल टॉक. ओके सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ फ्लो चार्ट ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, शोइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. मतलब कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग किस हेडिंग्स में स्टडी करेंगे. सो आई विल स्टार्ट. फर्स्ट विल स्टडी द वॉलेंट्री कंट्रोल, देन ऑटोमेटिक कंट्रोल के बारे में, फिर केमिकल कंट्रोल एंड नॉन केमिकल. बेसिक आइडिया. voluntary control that is mediated by cerebral cortex. So when we think about that, I shall take a deep breath and I take also then. Okay, तो मैं जब भी सोच के respiration करूंगी, that would be my voluntary control of breathing, which would be mediated by the cerebral cortex. और किसके थ्रू? via the corticospinal tract. ऑटोमेटिक कंट्रोल के अंदर आएंगे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, विच आर मेनली इन पॉन्स एंड मेडुला. सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स मेडुला के अंदर हैं. अब इसको समझना है. मेडुला के अंदर सेंटर्स हैं दो. एक है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ सेंटर और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ सेंटर. मेडुला के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, इनमें से एक मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ सेंटर, ये हमारे पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन है. मतलब टोनिकली एक्टिव रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है. इसके अंदर भी प्रिसाइजली कहाँ पर? प्री बोल्ट्जिंगर कॉम्प्लेक्स के अंदर. सो दिस इज एग्जैक्ट साइट फॉर द पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. सो मेडुला के अंदर फिर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप सेंटर, इसका क्या फंक्शन है? सो इसका फंक्शन है, दिस वुड एक्ट एज अ सेंसरी इंटीग्रेशन सेंटर. सो दिस वुड एक्ट एज अ सेंसरी इंटीग्रेशन सेंटर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे सिग्नल्स, चाहे वो कीमो रिसेप्टर्स से आएंगे, चाहे वो वेगस से स्ट्रेच रिसेप्टर्स के इम्पल्सेस आएंगी, वो सबसे पहले डीआरजी में जाएंगी, फिर डीआरजी से रिस्पेक्टिव जगह पे जाएंगी इंफॉर्मेशन. सो दिस एक्ट्स एज अ सेंसरी इंटीग्रेटेड सेंटर. वीआरजी क्या है? यहाँ पर टोनिकली एक्टिव न्यूरॉन्स, द पेस मेकर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. एग्जैक्टली कहाँ? प्री बोल्ट्जिंगर में. फिर बोल्ट्जिंगर कॉम्प्लेक्स किसके लिए इन्वॉल्व है? एक्सपिरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है. जनरली स्पीकिंग एक्सपिरेशन इज नॉर्मली पैसिव प्रोसेस. ठीक है. फिर रोस्ट्रल सेंटर, दिस इज कंटेनिंग द आई न्यूरॉन्स, एंड द कॉर्डल सेंटर, दिस इज हैविंग अगेन द ई न्यूरॉन्स. ठीक है. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पे. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है प्री बोल्ट्जिंगर कॉम्प्लेक्स. ये तो काफी इंपॉर्टेंट है. प्री बोल्ट्जिंगर कॉम्प्लेक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीपीजी. CPG is nothing but central pattern generation center. This is the central pattern generation center. Okay, CPG, and this is the pre-Boltzinger complex. अब पॉन्स में आते हैं. पॉन्स के अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है और लोअर पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट है. अभी समझने के लिए बस इतना याद रखना है, एपन्यूस्टिक सेंटर वुड फेवर इंस्पिरेशन. ये इंस्पिरेशन को फेवर करेगा, इंस्पिरेशन. एंड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर that is also called as NPBL, nucleus parabrachialis. Why this is needed, I'll be answering that also. न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्सपिरेशन को फेवर करेगा, या यूं कह सकते हैं ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा. फ्लो चार्ट में भी बनवाऊंगी. दिस इज द बेसिक आइडिया. Chemical control of respiration is mediated via the chemoreceptors. Chemoreceptors further दो टाइप के हो सकते हैं. Central chemoreceptors which is in the medulla, rather ventral surface of medulla पे present होते हैं, and peripheral chemoreceptors which are the carotid and aortic body. ठीक है, वो हम अलग टॉपिक में देखेंगे. And non-chemical control, the Hering-Brewer stretch reflex. अब इस in this video I'll be basically talking about the automatic control of respiration, and we'll also be doing some questions. ठीक है. एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे particularly important. अब let us come on to the flow chart. flow chart में सबसे पहले we know voluntary control के लिए क्या important है? cortex would be mediating the voluntary control. फिर हमारे पास एक है पॉन्स में, अपर पॉन्स में क्या सेंटर था? न्यूमोटैक्सिक सेंटर. और लोअर पॉन्स में कौन सा सेंटर था? एपन्यूस्टिक सेंटर. राइट. अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक, लोअर पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर. फिर मेडुला में कौन कौन से सेंटर्स? मेन सेंटर क्या है? एक है डीआरजी,
जो है सेंसरी इंटीग्रेशन का काम करेगा, और वीआरजी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्री बोल्ट जिंगर कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर टोनिकली एक्टिव आई सेल्स होंगे और टोनिकली एक्टिव ई सेल्स होंगे। इसका मैं काम बताऊंगी, बट ये कहां पर है, ये है प्री बोल्ट जिंगर कॉम्प्लेक्स में, प्री बोल्ट जिंगर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब और क्या चीज है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस। देखो, टोनिकली एक्टिव पेसमेकर सेल्स कहाँ है, मेड्यूला के अंदर है। कहाँ पर है, मेड्यूला के अंदर है। कौन से हैं, ये वाले आई सेल्स, ई सेल्स। आई सेल्स इनिबिट कर, जब भी वो एक्टिव होंगे तो ई न्यूरॉन्स को इनिबिट करेंगे, और ई न्यूरॉन्स जब भी एक्टिवेट होंगे तो आई न्यूरॉन्स को इनिबिट करेंगे। एक और चीज, एपन्यूस्टिक सेंटर मैंने कहा था इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगी, और ये टोनिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज और, कि पॉन्स में जो है, ये पॉन्स वाले, इनका काम क्या है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, रिदम और डेप्थ मेंटेन करना। लेकिन मेडुला, अगर ये बाय चांस पॉन्स नहीं भी होगा ना, काट दे, सपोज यहाँ से ट्रांजैक्शन कर दे, तो क्या होगा, मेडुला अपनी रिदम कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इरेगुलर ब्रीदिंग होगी, बट ब्रीदिंग वुड नॉट स्टॉप, ठीक है। क्यों, पेसमेकर कहाँ है, मेडुला में ही है। अब आई सेल्स सपोज एक्टिवेट हुए, आई सेल्स पेसमेकर है तो स्पॉन्टेनियसली एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फ्रीनिक नर्व, इंस्पिरेटरी नर्व के थ्रू, वाया द फ्रीनिक नर्व एंड इंटरकॉस्टल नर्व, डायफ्राम और रिस्पेक्टिव इंटरकॉस्टल मसल्स को इसने सप्लाई किया, और रेस्पिरेशन हुई, ठीक है, रेस्पिरेशन हुई। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, इसकी कंट्रोल करने के लिए रिदम, इट विल स्टिमुलेट द इंस्पिरेशन। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट एपन्यूस्टिक सेंटर का काम क्या है, इट विल स्टिमुलेट द इंस्पिरेशन, मतलब आई न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा। एट द सेम टाइम आई सेड दैट न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या करेगा, एक्सपिरेशन करवाएगा। आप दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो ये ई न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करे, तो यस इट कैन स्टिमुलेट ई न्यूरॉन्स, और इट कैन इनहिबिट द एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है। अनदर थिंग, स्पाइनल कॉर्ड, सपोज नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml नॉर्मली, ठीक है, रेस्टिंग ब्रीदिंग में। लेकिन इफ द टाइडल वॉल्यूम दैट इंक्रीजेस टू 1 लीटर, तब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में, कहाँ पर, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, सॉरी, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, वहां पर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, 10th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व यानी वेगस नर्व कैरी करेगा। कहाँ आएगी, डीआरजी में। आई हैव ऑलरेडी सेड डीआरजी सेंसरी इंटीग्रेशन सेंटर का काम करता है। अब यहाँ से डीआरजी से इनहिबिटरी इंपल्सेस जाएंगी एपन्यूस्टिक को, इंस्पिरेशन बंद करवाओ, बहुत ज्यादा लंग की वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो एपन्यूस्टिक सेंटर इनहिबिट होगा। एपन्यूस्टिक सेंटर इनहिबिट होगा तो इससे क्या होगा, इंस्पिरेशन वुड कम टू एन अरेस्ट एंड एक्सपिरेशन वुड स्टार्ट। ये है रेगुलेशन, ठीक है। इसका मतलब जो एपन्यूस्टिक सेंटर है, इसे दो इनहिबिटरी रोल्स, इसके ऊपर दो इनहिबिटरी कंपाउंड्स हैं, दो इनहिबिटरी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, एक तो वेगस इनहिबिट कर रहा है, नंबर 1, और दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट कर रहा है। किसे इनहिबिट कर रहे हैं, ये एपन्यूस्टिक सेंटर को, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब अगर मैं काट रही हूँ, पहला काटना कहाँ से, हमने यहाँ से काट दिया। यहाँ से काटने का मतलब क्या है, मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स से डीसेरिब्रेट कर दिया, तो इससे होगा क्या, मेरी वॉलेंट्री रेस्पिरेशन रुक जाएगी, लेकिन मैं ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन बिल्कुल सही सलामत रहेगी, ठीक है, इट इज ऑन गोइंग। दूसरा मैंने क्या काटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एपन्यूस्टिक सेंटर के बीच में ट्रांजैक्शन किया, विच मीन्स आई एम ट्रांजैक्टिंग एट मिड पॉन्स लेवल, क्योंकि अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक है, लोअर पॉन्स में एपन्यूस्टिक है। तो अब क्या हुआ, देखो दो इनहिबिटरी रोल थे, एक तो न्यूमोटैक्सिक इनहिबिट कर रहा था, दूसरा कौन इनहिबिट कर रहा था, वेगस इनहिबिट कर रहा था। तो अब न्यूमोटैक्सिक का इनहिबिटरी कंट्रोल चला गया, लेकिन वेगस का अब भी है, तो मतलब इंस्पिरेशन क्या होगी, इंस्पिरेशन वुड बी विद इंटैक्ट वेगस है तो क्या होगी, इंस्पिरेशन होगी स्लो एंड डीप। एट द सेम टाइम अगर वेगस भी मैंने काट दी, अगर वेगस एब्सेंट है, वेगस भी मैंने यहाँ से काट दी, ये तो कटा, यहाँ से भी काट दिया, तो क्या होगा, द रेस्पिरेशन विल स्टॉप इन इंस्पिरेशन। मतलब क्यों, क्योंकि एपन्यूस्टिक सेंटर प्रीडोमिनेट करेगा, ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन ही करवाता जाएगा। सो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन वुड स्टॉप एट इंस्पिरेशन, एंड दिस इज नथिंग बट एपन्यूसिस, ठीक है। अब तीसरा मैंने क्या किया, पॉन्स को काट दिया, पॉन्स और मेडुला के बीच में ट्रांजैक्शन किया, विच इज ट्रांजैक्शन नंबर सी। तो इससे क्या होगा कि मेरी
रिदम इरेग्युलर होगी लेकिन रेस्पिरेशन वुड स्टिल कंटिन्यू. सो इरेगुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होगी, इरेग्युलर होगी. ठीक है. और अगर मैंने स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला के बीच में ही काट दिया, दैट मीन्स माई रेस्पिरेशन वुड स्टॉप. सो रेस्पिरेशन वुड स्टॉप. आई होप ये ट्रांजेक्शन लेवल्स ये सब क्लियर है. ओके. मैं एक बारी वो एक और चीज आई शैल ड्रॉ, देन वील सी द क्वेश्चन. सो मैंने ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है. अगर मैंने क्या किया, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है. अब अगर मैंने क्या किया, मैंने किसे काट दिया, मैंने न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक के बीच में मिड पॉन्स लेवल पे काटा, लेकिन वेगस इंटैक्ट है. तो मैंने क्या कहा था, स्लो एंड डीप. सो स्लो एंड डीप. सॉरी यार, ये एक लेवल पे आएगा, फॉरगेट दिस. स्लो एंड डीप होगी. ठीक है. बट अब मैंने वेगस भी काट दी. आई सेड इफ वेगस इज ऑल्सो कट, दोनों इनहिबिटरी रेगुलेटिंग फैक्टर्स एपन्यूस्टिक सेंटर पे हट गए, तो अब क्या होगा, अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग इन इंस्पिरेशन विच इज कॉल्ड एपन्यूसिस. इंस्पिरेशन 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 ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड एज एपन्यूसिस. और एपन्यूसिस कब होगा, व्हेन वेगस वुड आल्सो बी कट. एपन्यूसिस. ओके. और ये कब है, व्हेन वेगस इज इंटैक्ट. वेगस इज इंटैक्ट बट पूरा का पूरा क्या है, मिड पॉन्स पे कट है. ठीक है. और अगर मैंने पूरे पॉन्स और मेडुला के बीच से काट दिया, तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे. तो क्या होगा, रिदम हट जाएगी, रेस्पिरेशन विल कंटिन्यू, इट विल बिकम इरेग्युलर. अगर कहां पर कट होगा, कट वुड बी एट सेक्शन सी. ठीक है, विच मीन्स कट बिटवीन द पॉन्स एंड द मेडुला. दिस वाज अबाउट इट. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक क्वेश्चन. So I made this PPT, but I have already covered everything. Now this is the question. I have taken from my college के graph and charts वाले part से. I'm in LHMC, so this would be the question of Lady Harding Medical College के graph and charts में से question है. Question says, let's look at the question, guys. So question कहता है, क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ब्रेनस्टेम ट्रांजैक्शन डन एट बी. बी इस लेवल से. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. ये हमें ब्रेनस्टेम दे रखी है. ये क्या है, अपर पॉन्स है. ये क्या है, मिड ऑफ पॉन्स है, सॉरी लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स है. एंड दिस इज द मेड्यूला. ठीक है. और इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है. अब ट्रांजैक्शन एट ए मैं बता चुकी हूँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और पॉन्स के बीच से काटा. वॉलेंट्री रेस्पिरेशन जाएगी. ठीक है, वॉलेंट्री रेस्पिरेशन चली जाएगी, लेकिन सब रेगुलर रहेगा. अब सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी मैंने कहाँ काटा, मिड पॉन्स लेवल पे, एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक के बीच में काटा. उससे क्या होगा, अगर वेगस इंटैक्ट है, तो क्या होगा, बस स्लो एंड डीप हो जाएगी. क्यों, क्योंकि एक फैक्टर चला गया न्यूमोटैक्सिक, लेकिन वेगस अभी भी प्रेजेंट है. और वेगस भी काट दी तो एपन्यूसिस विच इज अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग इन इंस्पिरेशन ये होगा. ठीक है. ट्रांजैक्शन एट सी, पॉन्स को मेडुला से काट दिया तो क्या हुआ, इरेगुलर हो गई, लेकिन एज इट इज है सब. ठीक है. वेगस का काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेगस तो एपन्यूस्टिक को इनहिबिट करा था ना, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर ट्रांजैक्शन डी पे कर दिया तो रेस्पिरेशन वुड स्टॉप. अब एक बारी फटाफट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द इफेक्ट डन एट बी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, मिड पॉन्स ट्रांजैक्शन है. व्हाट डज एनपीबीएल स्टैंड्स फॉर, न्यूक्लियस पैराब्रेकियालिस, जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं. What is name and function? So it is going to support the expiration. It is going to inhibit the apneustic center. At the same time, it would stimulate the E cells in the pre-Boltzinger complex. Why does brainstem transaction done at B abolish the respiratory activity, while but not the brainstem transaction done at C? So simple reason कि medulla के अंदर pacemaker center present है, which is of utmost importance. ठीक है. जो pons में center है, वो सिर्फ क्या maintain कर रहा है, rhythm maintain कर रहा है. It is not involved in कंट्रोलिंग दी जनरेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो मैंने कवर कर दिया डायग्राम. एक बार ये क्लियर कर देख लेते हैं. सो DRG मेडुला में प्रेजेंट है नियर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और दिस इज VRG विच इज हैविंग 4 कॉम्प्लेक्सेस. बोल्ट्जिंगर, प्री बोल्ट्जिंगर सबसे इंपॉर्टेंट, रोस्ट्रोवेंट्रल रेस्पिरेटरी एंड कॉर्डल वेंट्री. इसमें आई सेल्स हैं, इसमें ई सेल्स हैं. बस आई हैव मेड दिस डायग्राम विद यू, and that's all about my video. And in the next video I'll be talking about the chemical control of respiration. Thank you guys.